नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इस डीपीके में, जहां पे आपको अलग अलग स्कैम्स, अलग अलग फ्रॉड से रिलेटेड बहुत सारे अवेयरनेस वीडियो बताए जाते हैं ताकि आप अपने लाइफ में अपने कीमती पैसे के साथ साथ अपने कीमती समय को बचा सकें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर क्यों आपको ये बंदे जोड़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग वाली जो कंपनियां हैं, इनसे आपको दूर रहनी चाहिए। आपको कभी भी अपने लाइफ में जो है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर जिसमें बिजनेस के नाम पे जो है लोगों को, बंदों को जोड़कर उनको टोपी पहनाने का काम होता है, उनको नकली साबुन तेल बेचने का काम होता है, बिजनेस के नाम पे उनको जो है दोस्तों को, रिश्तेदारों को जोड़कर अधिक से अधिक बंदे पकड़ पकड़ के लाने का काम होता है। ये आपको नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों आपको इन लोगों से जो है 100 कदम दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, एक हिंदी में कहावत है कि घोड़ा से पिछाड़ी और पुलिस के अगाड़ी। मतलब कभी भी आपको घोड़े से पीछे और पुलिस के गाड़ी से आगे आपको सड़क पे नहीं चलना चाहिए। दोनों ही केस में नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग से तो आपको कम से कम 1000 कदम दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। आपका सोशल स्टेटस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका पर्सनल स्टेटस, हर तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी होती है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आखिर आपके मन में आ रहा होगा यार कि आखिर वो कौन कौन से मुख्य ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से वजह हैं जिनके वजह से आपको कभी भी जो है अपनी लाइफ में ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे जोड़ने वाली कंपनियों में कभी भी ज्वाइन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। बाकी लाइफ में आप कुछ भी लॉस हो जाता है तो वो बाद में रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर आपका एक बार सोसाइटी के अंदर अगर आपका रिस्पेक्ट चला गया ना, चलो सोसाइटी के अंदर तो वो रिस्पेक्ट गया, वो चलो आप भी जाएगा, आप दूसरा सोसाइटी चेंज कर लोगे, आप चलो ठीक है, आप इस एरिया में बेइज्जत हो गए तो आप दूसरे एरिया में रहना शुरू कर दोगे, वहाँ तो आपको कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया ना, अगर आप अपनी ही नज़रों में गिर गए, तब तो आप कहीं भागोगे तो कहाँ, खुद से कहाँ भागोगे, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप दिल्ली में बेइज्जत हुए तो आप जाके पटना रह सकते हो, वहाँ किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर आप खुद अपने अंदर बेइज्जत हो चुके हो, ऐसा ऐसा काम किए हो, तो फिर आप तो कहीं भी चले जाओ धरती पे, आपको जो आत्मा है, आपकी जो अंतर आत्मा है, वो हमेशा आपको जो है हर्ट करती रहेगी कि यार तुमने ये जीवन में कौन सा काम किया, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। देखो, मल्टी लेवल मार्केटिंग बेसिकली दोस्तों ये है झांसा देने का काम। झांसा इन द सेंस कि फेक प्रोमिसेस, ठीक है, फेक प्रोमिसेस, फेक मोटिवेशन। ओवरऑल ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये जो पूरा एक का कह सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया हुआ है, ये जो है केवल 2 चीज़ों पे जो है पूरी तरीके से ये, मतलब कि हालांकि इसकी नींव तो बहुत कमज़ोर है, तुरंत ही धराशायी हो जाती है। आपने देखा होगा लगभग जितनी भी कंपनी आई नेटवर्क मार्केटिंग में वो सभी तो बंद ही हो गई, कुछ बची हुई है, ये भी बंद हो जाएंगी। लेकिन आप ये फोकस करो कि इनका जो मुख्य, जो एक मेन जो इनका पिलर होता है, इनका जो भी ऑपरेशन होता है, इनका जो भी तरीका होता है, उसमें 2 चीज़ का रोल बहुत बड़ा होता है। एक होता है मोटिवेशन का। मोटिवेशन इन द सेंस कि जितना मोटिवेशन ये लोग जो है लोगों को देते हैं, ठीक है, हर एक फील्ड में आप देखोगे तो वहाँ पे, ठीक है, लाइफ में मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। आखिर मोटिवेशन ही है जो हमको एक गोल सेट करने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सुबह शाम जो है हम केवल जो है मोटिवेट ही होते रहें बजाय कि हम कुछ काम करने के। सपोज करो यार कि अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, लाइक आपको स्टडी करना होगा, आप जो रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको इंटरव्यू का तैयारी करना होगा, जो भी उसका सिलेबस है वो तैयारी करना होगा। आप सिर्फ केवल वीडियोस देख रहे हो मोटिवेटेड, जो आईएएस लोग हैं उनका वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है, जो भी ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको एक आईएएस का पावर बता रहे हैं, तो आईएएस का पावर देखने से मोटिवेट होकर तो आपका आईएएस क्लियर नहीं होगा ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, ठीक है, अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप जाएंगे ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। आप जिस एरिया से आपको चुनाव लड़ना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने गांव से ही चुनाव लड़ना है तो आप अपना पूरा उस एरिया में अपना एक इम्पैक्ट बनाएंगे, कुछ सोशल वर्क करेंगे, लोगों के घर जाएंगे, मिलेंगे, उनके दुख में सुख में उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि उस पूरे एरिया में आपका एक जान पहचान हो, आपका एक छवि,
आपका जो एक इमेज हो एक पॉलिटिशियन वाली बने, आप एक तरीके से खुद को आप प्रोजेक्ट कर सकें एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन। ऐसा तो नहीं है कि आप घर पे बैठ के जो है यूट्यूब पे जो है पॉलिटिशियंस वाली वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कि आप योगी आदित्यनाथ का वीडियोस देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो है उन्होंने, उनका पावर है, कैसे फलाना ओवैसी का पावर है, वो कैसे बार बार चुनाव जीत जाते हैं। आप अरविंद केजरीवाल का वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, आप पूरा मोटिवेट हो रहे हो, आप बंद कमरे में पूरा वीडियोस देख के मोटिवेट हो रहे हो पॉलिटिशियंस का, ठीक है, कि लाइक बिहार में कैसे तेजस्वी यादव जो है अपना इतना इम्पैक्ट बना रहा है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का इतना कैसे वो पावरफुल लीडर है, साउथ में आप देख लें स्टैलिन कैसे इतना पावरफुल है। आप दुनिया भर के पॉलिटिशियंस के वीडियोस देखकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो। तो इस मोटिवेशन का क्या फ़ायदा, क्योंकि इससे तो आप पॉलिटिशियन बनने से रहे, आप उनकी लाइफ से चीज़ों को जो है आप केवल वीडियोस वगैरह देखकर आप ग्राउंड पे कुछ काम नहीं कर रहे हो। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में क्या पता कि स्टैलिन कौन है भाई? आपके गांव में किसी को पता भी नहीं होगा कि स्टैलिन कौन है, ममता बनर्जी कौन है। हाँ, गिने चुने लोगों को पता होगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो किसी को पता भी नहीं कि तेजस्वी कौन है। तो हर एक चीज़ का जो एक कह सकते हैं फील्ड में लिमिटेड ऑडियंस होता है। तो ठीक उसी तरीके से मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि आप केवल मोटिवेशनल वीडियोस देखकर आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आप वो देख रहे हैं। उसके लिए क्या है कि आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, अपने लिए काम करना होगा। मैं यहां पे फिर से बता रहा हूं कि आपको इंडिपेंडेंटली अपने लिए आपको अलग से काम करना होगा, ना कि आपको समूह में, ना कि ग्रुप में काम करना होगा। अभी जो मैंने ये पॉलिटिशियन का एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको पॉलिटिक्स में अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस बनाना है, अपना खुद का एक कैरियर बनाना है, तो आपको एक इंडिपेंडेंटली अपना फेस वैल्यू क्रिएट करना होगा। आप चीजों को समझें, आपको एक अपना फेस वैल्यू क्रिएट करना होगा, आपको अपना एक इमेज क्रिएट करना होगा, ना कि ऑलरेडी कोई दूसरा जो पार्टी है आप उसके झंडा को और झंडा पताका लेके घूम रहे हैं, आप उसके पॉलिटिशियंस का गुण गा रहे हैं जो उसके लीडर्स हैं। क्योंकि आप अल्टीमेटली जितना कुछ करेंगे ना, अगर किसी पार्टी से जुड़कर अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो उसका फायदा आपको ना होकर उस पार्टी को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीजेपी का विधायक कुछ अच्छा काम करता है, ठीक है, तो वो जो क्रेडिट किसको जाएगा, क्या नहीं यार यहाँ तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रहा है, उस कैंडिडेट को जो कि जिसने इतना मेहनत किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्या पता कि अगले चुनाव में उसका भी टिकट कट जाए, क्योंकि आप किसी पार्टी में हैं यार, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ पे एक इंडिविजुअल इंसान का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो जो हाई कमान है, जो एक अपना उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जो एक अपना उनका जो ग्रुप है, वो ये तय करता है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं, ठीक है, जिसका कंपनी का ऑनर कोई और है, आप सिर्फ एज अ उसमें एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉई, एज अ सेल्समैन काम कर रहे हैं ना, तो यहां पे क्या है कि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां पे फेक मोटिवेशन यही दिया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि ये आपका खुद का बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है। तो वही मैं कहा यार कि ठीक उसी तरीके से कि अगर आप किसी दूसरे की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं एज ए इंजीनियर अगर मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीसीएस में काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं बोलूँगा यार कि मेरा खुद की कंपनी है, मैं खुद का अपना बिजनेस कर रहा हूँ, खुद का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है मेरा? नहीं यार, आई एम जस्ट वर्किंग एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड द ओनर ऑफ टीसीएस इज समवन एल्स। वो कंपनी जब चाहे मुझे फायर कर सकती है, जब चाहे मुझे धक्के मार के निकाल सकती है अगर मैं कुछ वैसा किया तो, या फिर अगर उनकी उतना जो है उनका रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा तो वो कभी भी मुझे फायर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है, मेरा अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, यहाँ भी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे आपका पर्सनली आपका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो जब चाहें आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकते हैं, आपको फायर कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं अगर आप कुछ भी उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे ना, जैसा वो सेल्स चाहते हैं, जैसा वो टारगेट चाहते हैं, जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से मिलो, सड़कों पे घूमो, आप अपना काम धाम छोड़कर अधिक से अधिक लोगों को बुलाओ, बंदे जोड़ो, आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने कलीग्स को, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ अधिक से अधिक लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है कि आप अपना जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ख़त्म करने का काम कर रहे हैं।
ठीक है, मैं ये इस पे ज़्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूँ, बाकी और भी बहुत सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम सभी की लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको फेक मोटिवेशन देना होगा। जिन बंदों को आप प्रोस्पेक्ट करेंगे, जिनको बुलाएंगे, आपकी अपनी कुछ इनकम नहीं होगी, फिर भी आपको उनको जो है हाईली मोटिवेट करना होगा, इस उम्मीद में कि यार आगे जाके जब ये बकरे फंसेंगे, जब ये मुर्गे फंसेंगे और ये जब खर्च करेंगे, जब ये पैसे निकालेंगे तो इसका कमीशन मुझे मिलेगा। सोचो, जब इसकी सच्चाई तुम्हें पहले से ही मालूम है, इसकी सच्चाई जब तुम्हें पहले से ही मालूम है कि इस कंपनी में जिसमें मैं ज्वाइन किया हूं उसका मालिक मुझे पैसे तभी देगा जब मैं दिहाड़ी मजदूरों की तरह इसकी कंपनी में बंदे पकड़ पकड़ के लाऊंगा, और वो बंदे जब कुछ सामान खरीदेंगे, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर जब खरीदेंगे तो उसमें कमीशन जो है वो कंपनी का मालिक मुझे देगा। तो ये मेरा अपना खुद का बिजनेस कैसे हो गया? या तो मैं जानबूझ के बेवकूफ़ बन रहा हूँ, या मैंने अपनी आंख बंद कर रखी है ये सोचकर कि जो मुझे जो है फर्जी चेक्स दिखाए गए हैं, फर्जी जो है मुझे BMW, ऑडी के सपने दिखाए गए हैं, तमाम ऐसे जो है मुझे एक अलग ही दुनिया दिखाई गई है जहाँ पे मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तमाम ऐसी चीज़ें। तो आप कहीं ना कहीं उसमें मोह माया में फंस के जो है आप अपने आप को धोखा देने का काम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो यहाँ पे की पॉइंट यही है कि यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर टू कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना होगा। बिना झूठ बोले आपका एक दिन, एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है, ये एक तरीके से पूरा का पूरा एक सिस्टम ही ऐसा है जो कि पूरे झूठ पे केंद्रित है। ठीक है, झूठ इन द सेंस कि आपको सुबह में ब्रेकफास्ट में आपको झूठ बोलना होगा, लंच में आपको झूठ बोलना होगा, और डिनर के टाइम में भी आपको झूठ बोलना होगा, क्योंकि जब तक आप झूठ बोलेंगे नहीं तब तक सामने वाला बंदा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अब मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे झूठ क्यों बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे कंपनी का हिस्सा हैं, आप एक ऐसे कंपनी का पार्ट हैं जिसकी कोई भी ब्रांड वैल्यू नहीं है। ठीक है, जिसकी अपनी कोई भी ब्रांड वैल्यू नहीं है, जिसका कोई भी टर्नओवर नहीं है, ना ही वो कंपनी कहीं से भी कहीं भी खरा उतरता है एज अ कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। और आपको इस कंपनी में ज्वाइन होने के बाद आपको इसके प्रोडक्ट तो बेचने ही बेचने हैं, बिना बेचे तो आपको कंपनी का मालिक 1 रुपया देने से रहा। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने नकली प्रोडक्ट जो कि 2 नंबर का प्रोडक्ट है, वो ऐसी कंपनी जिसका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, और एक मार्केट में ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी बिक रहा है, आप उससे अपने प्रोडक्ट की कंपैरिजन करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आप वेस्टीज कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पहला झूठ तो यही आपको बोलना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं क्या है ना कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वेस्टीज कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा सुबह से शाम तक, क्योंकि आप जब भी किसी से क्योंकि बाकायदा देखो क्या है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग दिए जाते हैं। यहाँ पे जो अभी सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो भी सो कॉल्ड जो बड़े वाले फ्रॉड हैं, वो छोटे वाले फ्रॉड को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे सुबह से शाम तक जो है यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, जूम एप्लीकेशंस पे बाकायदा वेबिनार्स वगैरह बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। और झूठ नंबर 1 वो क्या है, ये कि कोई भी बंदा जिसको आप प्रोस्पेक्ट करेंगे, जिसको आप प्लान दिखाएंगे, पहला झूठ आपको बोलना होगा कि भाई साहब यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान बदल के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी दुकान ही तो बदलनी है, आपको तो कुछ अलग से करना नहीं। आप जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो तो आप करते रहो, ये तो आप साइड से कर रहे हो ना। तो भाई साइड से कहाँ, आपको यहाँ इनका जो सुबह शाम जो आपको वेबिनार होता है जूम एप्लीकेशंस पे, वो तो आपको करना होगा। ये भाई साहब सुबह सुबह 5 बजे जो है मीटिंग करते हैं, क्योंकि यार देखो आज के डेट में सभी लोग बिजी हैं, सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। तो कैसे अधिक से अधिक फ्रॉड करके, कैसे अधिक से अधिक झूठ बोल के उन लोगों को जो है भटकाया जाए, उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए। अब नॉर्मली कोई बंदा जो नया नया ज्वाइन किया है, वो उसको तो इतनी झूठ बोलने की आदत होती नहीं है कि वो झूठ बोलकर अपने पड़ोसियों को फंसाएगा, अपने रिश्तेदारों को फंसाएगा। तो उसको झूठ बोलने की ट्रेनिंग देना तो बेहद ज़रूरी है। तो वो बंदा जो सालों से उस कंपनी में काम कर रहा है, जो कि बहुत पहले से ज्वाइन किया है, तो उसके पास तो एक अच्छा खासा झूठ बोलने का अनुभव होगा। तो वो क्या करता है कि वो वेबिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, वो जो है ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह करता है जूम पे, और जहाँ पे वो बंदों को बोलता है कि तो यार अधिक से अधिक बंदों को जो है वो लिंक शेयर करो, ताकि जो है मैं तुमको भी ट्रेनिंग दूंगा झूठ बोलने का, और उनको भी मैं झूठ बोल बोल के उनका माइंड वॉश करूंगा। ठीक है,
लाइक मैक्सिमम जो है उनके जो भी वेबिनार्स होते हैं, जो भी उनके सेमिनार्स होते हैं, उसमें ऑडी, BMW, ये सब ये सब कॉमन वर्ड्स हैं। खैर मैं उसे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी एक अलग ही पार्ट है। और यहाँ पे क्या है कि आपको झूठ बोलना होगा। झूठ इन द सेंस कि जैसे कि मैंने बोला कि सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आपको सिर्फ अपना दुकान बदलनी है, दुकान बदल कर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जबकि इस डायलॉग के पीछे सच्चाई कुछ और है। जबकि सच्चाई ये है भाई साहब कि आपको दुकान नहीं बदलनी है। यार एक बात बताओ यार, दुकान वाला, जिस भी दुकान से हम लोग सामान लेते आए हैं अभी तक, वो कोई हमारा चाचा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम ज़िंदगी भर आज तक जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदे हैं, जो भी कंज्यूम किए हैं, वो एक ही दुकान से लिए हैं। हम तो डेली लाइफ में दुकान बदलते रहते हैं यार। अगर अभी मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, अभी मैं शहर से बाहर हूँ, तो मैं क्या वापस अपने शहर जाऊँगा कोल्ड ड्रिंक पीने की? नहीं यार, मैं तो उसी दुकान वाले से लूँगा। वो दुकान वाला मेरा चाचा है। जहाँ जहाँ जो चीज़ मिलेगा मैं वहीं कंज्यूम कर लूँगा ना। अब मान लो मैं धूप में घूम रहा हूँ, मैं गया लाल किला घूमने। अब मुझे लगा कि बहुत धूप है यार, लस्सी पीते हैं। तो नहीं लस्सी यहाँ कैसे पी लेंगे, मैं तो अपने घर के पास वाला जो बनिया है मैं उसी के दुकान पर जाऊँगा। तो वहाँ से मैं 10 किलोमीटर पैदल चल के जो है, या फिर ट्रेवल करके क्या मैं उस बनिया के पास जाऊँगा? नहीं, मैं तो लाल किले के पास में कोई दुकान वाला देखूंगा, जहाँ भी दिख जाए वहाँ से वो ले लूँगा। मतलब ये भाई साहब कि हम लोग को लाइफ में जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जब जहाँ होती है वहीं वो कंज्यूम कर लेते हैं, वहीं वो खरीद लेते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा लॉयल नहीं होते हैं कि नहीं हमारा जो पड़ोसी है, जो हमारा रिश्तेदार है, हम उसी के यहाँ से लेंगे। हाँ, महीने भर का राशन इकट्ठे एक जगह से ले लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम अपने डेली लाइफ में दुकान चेंज करते हैं और ये फैक्ट है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या है कि आप अपने ज़िंदगी भर एक ही दुकान से ले रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिला आपको। ठीक है, आप जो है केवल कस्टमर बन के रह गए। और कस्टमर का मतलब कष्ट से मर। इन लोगों ने एक नया डिफिनेशन बनाया हुआ है कस्टमर का, कि कस्टमर मतलब ये होता है कि कष्ट से मर। तो आप अभी तक जिंदगी में जो है आप केवल कस्टमर बने आए हुए हो और आप कष्ट से मर रहे हो। मतलब कि पूरी आबादी जो भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है ना, जो भी वेस्टेज नहीं कर रहा है, भारत में लगभग जो भी 130 करोड़ आबादी है, वो सभी कष्ट से मर रहे हैं, कस्टमर है। और यही जो वेस्टेड वाले जो मुस्ट अंडे हैं, यही असली ज़िंदगी जी रहे हैं, दो कौड़ी वाले लोग। तो ये देखो कितना बड़ा झूठ है। यहाँ पे फैक्ट ये है कि आपको शॉप चेंज नहीं करनी होती है, आपको प्रोडक्ट चेंज करना होता है, आपको ब्रांड चेंज करना होता है। लेकिन ये बेशरम लोग पहली बार में इसलिए नहीं बोलते हैं किसी को कि ब्रांड चेंज करना है, क्योंकि अगला वाला इसको कहीं पिटाई ना कर दे, इसको थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो हर किसी को ना अपना ब्रांड से, कि स्पेशली जो है ब्रांड से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। फॉर एग्जांपल जो है मुझे आईफोन बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास आईफोन है, ठीक है, और मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है। थोड़ा महंगा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ। अब मुझे सड़क पे कोई बंदा मिल जाए, ठीक है, अब वो लावा कंपनी वाला हो, लावा समझ रहे हो ना, जो बिल्कुल थर्ड से भी थर्ड कैटेगरी है। सॉरी, मैं यहाँ पे लावा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज कंपेयर टू आईफोन लावा की कोई वैल्यू नहीं है, और ये फैक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लावा की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ जाए मेरा एग्जाम्पल क्या है कहने का। अब वो जो लावा वाला बंदा है वो मुझे मिल जाए, पकड़ ले मेरे को, बोले यार कि देखो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना, आप इतने सालों से आप आईफोन यूज कर रहे आ रहे हैं, बदले में आपको क्या मिला, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ? तो मैं तो यही बोलूँगा कि मुझे प्रॉफिट क्या, मुझे आईफोन पसंद है, मैं फ़ोन लिया हूँ और फ़ोन के फीचर्स यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा कैमरा है, अच्छी ऑडियो क्वालिटी है, दैट्स इट। तो अब वो बोलेगा कि नहीं, आप सिर्फ अपना जो है दुकान चेंज करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप सिर्फ अपना मोबाइल दुकान चेंज कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी बदल लो। बोलूँगा ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? अब मैं एप्पल के स्टोर से नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे दुकान से लूँगा, क्या पता मेरी ज़िंदगी बदल जाए। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको हमारे स्टोर पे एप्पल तो नहीं मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन मोबाइल हमारे पास है, हमारी कंपनी बनाती है लावा। मैं बोलूँगा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तुम्हारी कंपनी इससे ज़्यादा बेहतरीन बना रही हो, ये कहाँ $1 बिलियन की कंपनी है, तुम्हारा कहाँ क्या है? तो अब वेस्टेज वाले ही तरीका अपनाते हैं कि नहीं सर, आप क्या अभी तक लक्स साबुन से नहाते आ रहे होंगे, डिटॉल से नहाते आए होंगे, हमारा जो साबुन है इसमें नीम पुदीने की शक्ति है, ये है, इसका TMF वैल्यू आप चेक करेंगे, इसका जो हमारा TMF वैल्यू है ये लक्स से भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये कि हमारा लावा का जो मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो आईफोन से भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, जो उस लावा मोबाइल में जो स्क्रीन है वो कहीं ज़्यादा स्मूथ है एज कंपेयर टू आईफोन। तो कहाँ आप ये समझो ना कि किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं। एक ऐसी कंपनी, और ये जो तुलना करते हैं ना ये लक्स वालों से, ये पता है इनकी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखना, आप ये नोटिस करना, ये लक्स साबुन से बड़ा वो नफरत करते हैं, कंपेयर करेंगे लक्स साबुन से कि आप लक्स साबुन से मुकाबले हमारा कंपनी जो है ये है। भाई साहब, जितना इंडिया में ना
एक हफ्ते में जितना लक्स की बिक्री है ना, उतने में जो है तुम्हारी कंपनी 4 बार बिक जाए। और ये मैं फैक्ट और फिगर के साथ बोल रहा हूँ। जितना सेल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उतने में ये वेस्टीज वाले 4 बार बिक जाएंगे। फिर भी इनका कॉन्फिडेंस देखो झूठ बोलने का। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको सीखना होगा कि किस तरीके से झूठ बोला जाता है। बिना झूठ बोले आपका कुछ वो होगा नहीं। तीसरा यह है कि आपको लोगों के साथ स्कैम करना होगा, लोगों के साथ धोखा देना होगा, उनके पैसों पे डाका डालना होगा। तो अब आप सोचेंगे यार कि यहाँ तक तो सही था कि झूठ बोलना पड़ेगा, चलो जी झूठ भी तो बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमाने के लिए झूठ बोलना क्या है। और बात रही सेल्फ रिस्पेक्ट की, चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, अब सेल्फ रिस्पेक्ट से क्या ही मिल रहा है। लेकिन अब बात यहाँ पे आ जाती है कि दूसरों का पैसा लूटोगे ना, तब तो पीटे जाओगे, तब तो पिटाई होगी ना अगर पकड़े गए तो। अब बोलेंगे आप कि यार इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरों के पैसे कैसे लूटने हैं। अब मैं बताता हूँ। इसमें क्या होगा कि आपको लीडर जो है झूठ बोलने की तो ट्रेनिंग देते हैं, मैंने आपको शुरू में बोला। और उसमें झूठ में क्या होगा कि आपको बंदे पकड़ने हैं, बंदों को जोड़ना है और उनको ये बोलना है कि ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग इन आवर कंपनी वेस्टेज। अब तो सामने वाला बंदा सोचेगा कि चलो ठीक है यार, अब इतना फोर्स कर ही रहा है, इतना गिड़गिड़ा रहा है, इतना ये अब लगता है ये मर ही जाएगा अगर मैं ज्वाइन ना करूंगा तो। क्योंकि क्या है, तुमको तो झुकना पड़ेगा, तुमको तो हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, तुमको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तुमको मतलब अपना होता है ना कि पगड़ी उठा के तुम्हारे कदमों में कि भाई ज्वाइन कर लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब क्या पता वो तुम्हारा रिश्तेदार हो तो वो तो तुमको मरने देगा नहीं। अब भाई देखो यही होता है ना, रिश्तेदारी में तो यही होता है कि झुकना पड़ता है। ठीक है चलो, अब तुम्हें तो झूठ बोलना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग में। तो सोचेगा चलो ठीक है यार, एक आधार कार्ड ही तो देना है, दे देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, पीछा छूटे इससे। ना ना, इतनी जल्दी कैसे पीछा छूट जाएगा। ये जो फ्री ज्वाइनिंग का जो एक ट्रिक है ना, ये जो फ्री ज्वाइनिंग का जो एक झांसा है, ये तुमको फंसाने के लिए है और ये तुम्हारे पैसों को लूटने के लिए है। अब देखो असली खेल यहाँ से चालू होगा। अगर तुम इनके झांसे में आ गए, अगर तुम इनके जो है झूठ में फंस गए, तब तुम्हारा जो है खेल यहाँ से शुरू हो गया, तुम्हारी बर्बादी यहाँ से शुरू हो गई। क्योंकि देखो झूठ की शुरुआत ही जहाँ से झूठ से हुई ना, जिस चीज़ की शुरुआत ही झूठ से हुई और जिस झूठ का तुम पार्ट बन गए, तो आगे जाकर तुमको भी झूठ बोलना पड़ेगा। अब होगा क्या, ज्वाइनिंग तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है जी, आईडी लगा के तुमको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया। अब देखो यही से एक और पोल खुलता है, जब ये कहते हैं ये आपका खुद का बिजनेस है, तो भाई जब मैं अपना खुद का मेरा बिजनेस है तो मैं दूसरों को डॉक्यूमेंट क्यों दूंगा, मैं किसको आधार कार्ड दूंगा, और कोई मुझे मेरे अपना आईडी बनाकर मुझे देगा, जो आईडी उसके कंपनी का होगा, तो ये मेरा अपना बिजनेस कैसे हो गया। तो यहाँ देखो मैं बीच बीच में पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको टैकल करना है। अगर मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना होगा तो मैं किसको आधार कार्ड दूंगा, भाई मैं अपना दुकान खोलूंगा, अपना सामान लाऊंगा, अपना गल्ले पे बैठूंगा, मस्ती करूंगा। ये इसमें जो है मैं गुलामों की तरह अपना ईमेल आईडी दूंगा। जैसे क्या है, कोई कंपनी में जब ज्वाइन करता है कोई मजदूर, कोई दिहाड़ी मजदूर किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो क्या बोलता है, आधार कार्ड दे। तुम मजदूर हो भाई, तुमको आधार कार्ड देना पड़ेगा अपना, वहाँ पे आधार कार्ड दिया, अपना फ़ोन नंबर बताओ, अपना ईमेल आईडी दो, क्योंकि तुम ईमेल आईडी दो, ठीक है। अब हम तुमको एक आईडी बना के दे देते हैं। अब तुम्हारा आईडी बन गया वहाँ पे, तुम तो बड़े खुश थे अभी तक कि यार ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, मज़ा आ गया, अब तो मेरा पीछा छोड़ देगा वो रिश्तेदार, तो ऐसे कैसे। अब वो बोलेगा कि भाई ज्वाइनिंग तो कर लिए, अब आपको आईडी ग्रीन करनी होगी। देखो फ्रॉड का लेवल चेक करो, आईडी ग्रीन करनी होगी। जिस तरीके से सिग्नल पे ट्रैफिक वाला क्या होता है, जब रेड से ग्रीन होता है तब तुम आगे जा सकते हो, ठीक है, रेड में तो आगे नहीं जा सकते ना, वो ग्रीन होगा तब तुम आगे जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से जब तक तुम इस कंपनी का जो आईडी है, वो कंपनी का जो मालिक है तुम्हारा ग्रीन बटन नहीं दबाएगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम पैसे नहीं कमा सकते। तो अब तुमको क्या है कि वो ग्रीन लेवल को पार करना, जो कि तो कितना बड़ा रॉकेट साइंस बना दिया इन्होंने। एक नॉर्मल कंपनी, साबुन तेल का धंधा है इनका, लेकिन देखो इनकी बातें कैसे, देखो ये कभी भी खुल के आपको नहीं बोलेंगे कि तुमको पैसे लगाने हैं, सुन तुमको पैसे लगाने हैं, साबुन तेल खरीदना है, ये सब खरीदना नहीं। क्योंकि इनका जो झूठ है ना, इनका जो फ्रॉड है ना, वो प्रो लेवल का है। और प्रो लेवल में क्या है कि बातें और अलग लेवल से झूठ बोली जाती है। तो ये खुल के नहीं बोलेंगे कि तुमको सामान खरीदना है, बोलेंगे कि सर
अब आपको आईडी ग्रीन करना होगा। मतलब देखो कितना बड़ा कोई स्पेस कंपनी है, मतलब कंपनी कोई रोबोट वगैरह बना रही है, जैसा कोई कंपनी जैसा कुछ बहुत बड़े किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जहाँ पे आपको आईडी ग्रीन करना होगा, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का काम करना होगा। तो आप पूछेंगे कि सर ये आईडी ग्रीन कैसे होगा, हाँ क्या मुझे कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कुछ रोबोट वगैरह तैयार करना है? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आपको क्या है 3 से 4 हज़ार रुपए का साबुन, तेल, शैम्पू, हेयर ऑयल ये सब लेना होगा। आप तो शौक, यार तुमने तो बोला था कि ज्वाइनिंग फ्री है, तो ये पैसे क्या प्रोडक्ट मतलब? तो सर कहीं ना कहीं से तो आप प्रोडक्ट ले ही रहे हैं ना, अब हमारी कंपनी से ले। तो बेटा कहीं से कैसे, कहीं से मैं वही ले रहा था जो मेरा अपना चॉइस था। ठीक है, मुझे अगर डिटॉल साबुन चाहिए तो मैं गुप्ता जी के दुकान पे जाऊं या अग्रवाल जी के दुकान पे जाऊं, वो मुझे डिटॉल साबुन ही देगा, क्योंकि वहाँ मर्जी मेरी है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, वहाँ पे मेरा चलेगा। हाँ गुप्ता जी एक डिटॉल साबुन निकालना। अगर मैं अग्रवाल जी के दुकान पे गया, हाँ अग्रवाल जी एक डिटॉल साबुन दे देना। समझ रहे हो ना? अगर मैं यादव जी के दुकान पे गया, हाँ यादव जी एक डिटॉल दे दीजिएगा। लेकिन नहीं, इस कंपनी में क्या है कि इन्हीं हरामखोरों का केवल एक ही प्रोडक्ट होगा, वही आपको लेना है। तो आपका अपना जो एक पर्सनल चॉइस था, आपका जो अपना एक फ्रीडम था, वो तो ख़त्म हो गया। सोचो एक कंपनी जिस पे आपको सालों का भरोसा था, आप सालों से इस्तेमाल करते आए थे, आप फुली सेटिस्फाई थे, और एक बहुत ही बड़ी और अच्छी कंपनी, आपका वो कंपनी छूट गया और आप ये 2 कौड़ी की कंपनी का आपको साबुन लेना होगा। अब यहाँ पे ये भी है, ठीक है अगर आप कुछ सस्ता या फिर 2 कौड़ी का सामान खरीद रहे हैं तो वो सस्ता होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका महंगा उससे भी ज़्यादा डबल है। अगर वो मार्केट में डिटॉल आपको 10 रुपये का मिल रहा था तो इनका साबुन शुरू ही 40 या 50 रुपये से होती है। अब आप सोचेंगे यार इतना महंगा क्यों? क्योंकि वो बंदा जो गिड़गिड़ा कर आपके पैरों में आपको ज्वाइनिंग की भीख मांग रहा था, अब वो आपको लूटना शुरू किया है। अब वो उसने इतनी मेहनत इसीलिए की थी, आपको इसीलिए फंसाया था कि अब आप जब साबुन खरीदेंगे ना, ये नकली साबुन, तो इसका कमीशन उसकी जेब में जाएगा। तो इसलिए वो अब सोचो ना कि वो इतना क्यों आपको फोर्स कर रहा था, वो क्यों आपको बिजनेस प्लान दिखा रहा था, वो चूतिया थोड़ी था। अब जो है वो आपका पैसा जो आपने नकली साबुन खरीदा है, जो कहीं भी खुले तौर पे 5 रुपये की मिलेगी, अब वो साबुन आप 50 रुपये में ले रहे हैं ताकि उसके पास कमीशन जाए और एक लाइन से कमीशन बटे। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से यहाँ पे पूरा जो है झूठ का खेती होता है। आपको हर एक लेवल पे झूठ बोला जाता है, ठीक है, कि आप 3 साल काम करें, 4 साल काम करें, यहाँ पे आपको एक वो मिलेगा, ये मिलेगा। कुछ नहीं होता भाई साहब, यहाँ पे कुछ नहीं होता। फ्री में कोई कुछ नहीं देता है, आपको बंदे पकड़ पकड़ के लाने होंगे, आपको अधिक से अधिक लोगों के साथ जो है झूठ बोलना होगा, आपको उनको स्कैम करना होगा। और बदले में क्या है कि इसका मालिक जो है ना बड़ा बेरहम है। इन कंपनियों का जो मालिक होते हैं ना, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, बड़े बेरहम होते हैं। आपको वो सैलरी नहीं देंगे, आपको 1 रुपया भी वो वेतन के तौर पे नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि यार देख तू मेरा मजदूर है, और मजदूर को दिहाड़ी दी जाती है, मजदूर को दिहाड़ी दी जाती है, मजदूरों को वेतन नहीं दिया जाता है। तुम 2 कौड़ी के लोग हो और तुम्हारी दिहाड़ी तभी बनेगी जिस तरीके से अगर आप मजदूर रखे हैं ईंटा ढोने के लिए, तो अगर दिन भर वो ईंटा ढोएगा तभी आप उसको पैसे दोगे ना, कि वो आकर आपके यहाँ चाय पी रहा है बैठ के और आप उसको शाम को लो भाई तुम अपना मजदूरी लो। ऐसा थोड़ी होता है। वही यहाँ पे आपके साथ भी होने वाला है। आप ज्वाइन कर लिए, अब आप मजदूरों की तरह उनका प्रोडक्ट बेचो या खरीदो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो जो मालिक है ना कंपनी का, उसका सेल होना चाहिए। जितना सेल होगा उसमें जो उसने कमीशन बना रखा है, जो कि उसने एक्स्ट्रा दाम में ही जोड़ रखा है, वो जो तुमको कमीशन देगा वो अपनी जेब से तो देगा नहीं कि हाँ भैया लो ना, वो उतना कमीशन उसी प्रोडक्ट में दाम जोड़ दिया है, तो वो तुम्हारे पैसे तुमको लौटा रहा है। तो सोचो यार कितना बड़ा बेवकूफ़ी है, कितना बड़ा बेवकूफ़ी है कि तुम्हारे ही पैसे तुमको लौटा रहा है वो, और तुम एक अलग ही लेवल का सपना देख रहे हो, वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो, लोगों को फोर्स कर रहे हो, लोगों को प्लान दिखा रहे हो। तो यार यही से तो सबसे बड़ा तो तुमको पकड़ लेना चाहिए, वो तुम्हारे ही पैसे एज अ कमीशन तुमको दे रहा है। तो कहाँ अलग क्या दुनिया में जी रहे हो भाई साहब। तो इस तरीके से दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इस वीडियो को देखकर यूट्यूब पे, इंटरनेट पे पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आपकी आंखें पूरी तरीके से खुल चुकी होंगी। ठीक है, अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, ये साबुन तेल बंदे जोड़ने वाले धंधे को लेकर।
जो कि बिल्कुल भी ये बिजनेस नहीं है, ये टोटली स्कैम है, फ्रॉड है। और आपको इससे 100 कदम क्या 1000 कदम दूर रहना चाहिए। ऐसे बंदे आपको जहाँ कहीं मिले ना, तो आपको क्या करना है आप समझ जाओ, मैं बोलूँगा नहीं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।